नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग से जारी पैसे से सामान खरीदी की जा रही है। भिलाई, दुर्ग, वैशाली, कुमारी सहित पूरे प्रदेश भर के नगरीय निकायों के लिए पहली किश्त 500 करोड़ रुपए जारी की गई है। भिलाई निगम ने इसके बंदरबाट को लेकर विपक्ष, सरकार और जिम्मेदार निगम अधिकारियों को घेरने की तैयारी में है। इस राशि से सामान खरीद के लिए टेंडर निकाले गए हैं। टेंडर इसीलिए विवाद में आ गया है कि जांच पड़ताल में लगभग सभी निकायों में अफसरों ने शहर सरकार के साथ मिलकर अपनी सोच और समझ से नियम और शर्तें तय कर दी थी। इस विषय पर भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा से चर्चा की हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी ने। दोस्तों, नगरीय निर्माण को लेकर बहुत से ऐसे मद होते हैं जिसकी राशि को आहरित करके निकाय यानी कि शहर सरकार और निगम प्रशासन के आला अधिकारी क्षेत्र का निर्माण और विकास करते हैं। इसमें हर तरह की चीजें यानी कि अगर गाड़ी खरीदने की बात हो, टंकी निर्माण की बात हो, तमाम तरह के उपकरण खरीदने की बात हो, तो ये सारे जो खरीदारी है वो 15वें वित्त आयोग से भी की जाती है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर कितने तरह के मद होते हैं निकाय के उपयोग के लिए और किस तरह से 15वें वित्त आयोग के पैसे का उपयोग नगरीय निकाय यानी शहर सरकार कर सकती है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। भोजराज जी, जिस तरीके से निकायों में लगातार विकास और निर्माण के कार्य किए जाते हैं, तो ये किस मद के तहत किए जाते हैं और 15वें वित्त आयोग के पैसे को लेकर, क्योंकि अब इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो इस पैसों का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है? देखिए, नगर निगम की सरकार और नगर निगम के जनप्रतिनिधि और यहाँ से संबंधित अधिकारी पार्षद जी के द्वारा, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, महापौर जी के द्वारा प्रस्ताव बनाया जाता है। उस प्रस्ताव पे नगर निगम में कुल लगभग 92 से 95 मद होती हैं। विभिन्न मदों में अलग अलग मद में फंड होता है, जैसे शिक्षा मद। इस शहर में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया लिया जाता है, पर शिक्षा का कोई भी मद जो होता है इस शहर के में नगर निगम खर्च नहीं करता है। अधोसंरचना मद जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा जो हमारे से पैसा हमसे जो कर लिया जाता है उस आधार पर हमको अधोसंरचना मद के तहत पैसा दिया जाता है, जो हमारा प्रस्ताव बनता है गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। एक भारत सरकार का एक अपना मद होता है जो कि पूर्व में 2015-16 में 14वें वित्त के तहत में जाना जाता था। फिर उसके बाद 22-23 में 15वें मद में, कई नगरीय निकाय में तो 16वां मद और 17वां वित्त भी चालू हो गया है। और छत्तीसगढ़ में आज भी 15वें वित्त में यहाँ पे रुकी हुई है। और करोड़ों रुपया भारत सरकार पॉल्यूशन के लिए, भारत सरकार ऊर्जा के लिए, भारत सरकार उद्यान के लिए, भारत सरकार धूल मुक्त के लिए करोड़ों रुपया नगरीय निकाय को एक मुफ्त पेमेंट करता है, भुगतान करता है संबंधित विभाग के द्वारा। कैटेगरी वाइज नगर निगम की कितनी कैपेसिटी है, 1 लाख रुपए जनता मतदाता वाला नगर निगम, 3 लाख मतदाता वाला, 5 लाख और 10 लाख वाले। तो ये तय राशि जो है इस तरह से निगम की जनसंख्या के आधार पर राशि तय होती है, मद तय होता है? जी बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर मद तय होता है और उसके आधार पर मद आता है। और उसके तहत जैसे किसी पार्षद को अगर हम प्रस्ताव बनाएंगे कि हम 15 वित्त के तहत में किसी योजना के तहत में हमारे यहाँ कार्य किया जाना है, तो नगर निगम के द्वारा उसको प्रस्ताव तैयार करके राज्य आयुक्त के मार्फत से राज्य सरकार को भेजने का काम करती है। और जब वहाँ से स्वीकृति मिलती है तो उसके बाद यहाँ टेंडर लगाया जाता है। अब एक बात सामने आ रही है कि लगभग 500 करोड़ रुपए भिलाई नगर पालिका निगम, वैशाली नगर पालिका निगम, कुम्हारी और साथ ही दुर्ग निगम के लिए राशि भेजी गई थी, जिसमें से लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है कि इससे भारत सरकार को हो सकता है, क्योंकि जो नियम कायदे कानून बनाए गए यहाँ निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं वो जैम पोर्टल के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जो 500 करोड़ वाली जो बात है वो 500 करोड़ रुपया पूरे नगर निगम और नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत स्तर के पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसको जेम पोर्टल के मार्फत से ऑक्शन के लिए लगाया जाता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों के द्वारा जैसे कोई भी वाहन हमको लेना है तो बल्क में लेना है, 10, 20, 5, 20 बड़ी संख्या के आधार पर लेना है, तो कोशिश ये रहती है नगर निगम की और नगर के सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहली बात तो नगर निगम की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के मेयर की जिम्मेदारी बनती है, मेयर इन काउंसिलिंग की जिम्मेदारी बनती है कि शहर में पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। और अधिकारियों के द्वारा जो एक्ट उसमें नियम जोड़ने का काम जो होता है वो संबंधित अधिकारी, चाहे वो टीएस लेवल के जो अधिकारी हो, जो टीएस दे सकते, ई लेवल के अधिकारी उसको जोड़ते हैं और जोड़ करके शासन को भेज करके उसकी स्वीकृति लेकर के उसका टेंडर लगाने का काम करती है। और जायज भी है,
तो क्या ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन शहर सरकार के साथ मिलकर एक कंफर्ट जोन बनाकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करती है ताकि वो अपने जो खास चहेते ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका लाभ दिया जा सके? बिल्कुल, कई बार दफे इस प्रकार की कार्रवाई हुई है कि अपने व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नगर निगम के सरकार के द्वारा और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, जिससे कि नगर निगम को राजस्व की हानि हुई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की इस भारत छत्तीसगढ़ में सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है और सम्मानीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी है। किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार की कार्रवाई अगर होती है तो हम विपक्ष के लोग और मैं स्वयं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे। और किसी भी प्रकार की धांधली होती है तो जैसा कि आपने सुना कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्राप्त जो करोड़ों रुपए की राशि है उसे लेकर एक कंफर्ट जोन या इकोसिस्टम ऐसा बनाकर काम किया जाता है कि अपने चहेतों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। लेकिन अब इसके लिए नेता प्रतिपक्ष भुजबल सिन्हा का कहना है कि वे अब सीधे राज्य शासन से उसके बाद केंद्र सरकार से इस बात की शिकायत करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो 15वें वित्त आयोग का पैसा है वह सही और सही कामों में लगे और ताकि इसका इन जो राशि का उपयोग है जनहित के कार्यों में हो सके। सुबोध तिवारी, TV 24, भिलाई। वहीं पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के थाना